सो हे यंग माइंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया लेकर आया हूं आज वर्क एनर्जी पावर की क्लास नंबर 06। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर ली थी। पोटेंशियल एनर्जी के दोनों टाइप हमने समझ लिए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ ली थी और साथ ही साथ में हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर भी बात कर ली थी। नाउ आज की क्लास में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और लिटरली बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पे जैसे जैसे क्वेश्चन बनते होंगे वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। जो भी चीजें मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट होंगी और आपके काम आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज क्लास 6 की। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। जब कोई बॉडी चल रही होती है तो उसके पास काइनेटिक वर्ड हमारा इसी से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं काइनेटिक का मतलब ही क्या है, मोशन, यानी कि बॉडी चल रही है। मोशन का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू किसी पोजीशन के बॉडी क्या करेगी, अपनी जगह बदलेगी। एक जगह पर है फिर कहीं और फिर कहीं और, यानी कि क्या करे, पोजीशन को चेंज करे, उसको हम मोशन कहते हैं। अब भाई मोशन करने के लिए कुछ एनर्जी भी तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से वहां ऐसे ही चले जाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी मैं मोशन के दौरान पजेस करूंगा, यानी कि जो एनर्जी मेरे पास मोशन के दौरान होगी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर सरल एकदम इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ इट्स मोशन, यानी कि मोशन के कारण जो एनर्जी किसी बॉडी के पास है हमने उसे काइनेटिक एनर्जी कह दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सीधी सी बात है। अगर वही बॉडी चल रही है तो उसके पास एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक। ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करेंगे, यानी कि के से हम इसको लिखेंगे। बार बार काइनेटिक एनर्जी ना लिख के सिंपल के हम इसको कह देंगे और इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलो ये बात तो समझ में आती है। तो सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे अगर हम बात करें, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप एक पत्थर दरवाजे पे मारो या शीशे पे मारो तो वो पत्थर शीशे को फोड़ देता है। अब ऐसा क्या है उस पत्थर के पास, भाई ऐसी कौन सी ऊर्जा है, बलशाली है वो पत्थर जो उसने शीशा तोड़ दिया। तो आप बोलोगे सर उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक पत्थर ने जब शीशे पे वो पड़ा तो शीशे पे पड़ने पर वो शीशा या वो मिरर या वो कांच का टुकड़ा टूट गया। कारण क्या है, एक मूविंग स्टोन के पास क्या है, एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी है यानी कि एनर्जी है, जिससे वो क्या कर सकता है, एक विंडो के पेन को यानी कि खिड़की को तोड़ सकता है, कांच के शीशे को तोड़ सकता है। क्यों, क्योंकि इस पत्थर के पास क्या है, एनर्जी। इस पत्थर के पास है एनर्जी, और ये पत्थर अपने आप तो तोड़ेगा नहीं। अब जरा इमेजिन करो कि एक कांच का टुकड़ा अगर मैं यहां पर ले लूं, मान लो ये मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पत्थर रख दूं तो क्या अपने आप तोड़ देगा, नहीं, ऐसे तो नहीं तोड़ेगा। मुझे उसे फेंकना पड़ेगा ना, उसके ऊपर मुझे पटकना पड़ेगा, यानी कि उसको मोशन कराना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप तो नहीं तोड़ेगा। आप ट्राई करके देखना, एक पत्थर यूं चिपका देना कांच पे, तोड़ देगा क्या, नहीं, लेकिन ऐसे फेंकना, फिर मजा आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पत्थर उस कांच को तभी तोड़ पा रहा है जब वो मोशन कर रहा है, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो कांच का टुकड़ा क्यों टूट पाया, वाई द विंडो पेन ब्रोक, क्यों टूटा, द रीजन इज बिकॉज जब स्टोन आया तो स्टोन वॉज इन मोशन, स्टोन गति कर रहा था, मोशन कर रहा था, और हुआ क्या, इस जैसे इस पे पड़ा ये टूट गया। ठीक है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसी सर और किसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो बस चल रही होती है। आपने देखा बस आई धाड़ और किसी साइकिल से टकराएगी तो साइकिल को अपने साथ ले जाएगी। क्यों, क्योंकि बस के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा है ना। कभी इमेजिन करो एक हाथ ये रखना, एक हाथ ये रखना और इन दोनों उंगली में धक्का देना, जिधर से आप ज्यादा धक्का लगाओगे हाथ उधर की तरफ चलने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मोशन करने वाली बॉडी के पास क्या है, एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग बस पे, यानी कि जब बस चल रही होती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि शब्द सिंपल एक छुपा है, वो है मूविंग। मूविंग का मतलब चलना, चलने का मतलब मोशन करना, मोशन करने का मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ना। फायर्ड बुलेट फ्रॉम अ गन हैज काइनेटिक एनर्जी, गोली चलती है तो गोली जब चलती है तो गोली निकली जू, जब तक बंदूक में है तब तक नहीं, लेकिन निकल गई, तो ये गोली जो चलने लगी इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी से ये किसी पेड़ पे
जैसी पेड़ के ऊपर जाएगी तो उसमें होल करती हुई, पियर्स करती हुई अंदर चली जाएगी। या मैं कह सकता हूं ऐसी गोली हम चलाएंगे तो किसी बॉडी पे लग के कोई मटका फूट जाएगा या फिर कांच का टुकड़ा टूट जाएगा। तो गोली के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो कोई सी भी बॉडी अगर मूव कर रही है, कोई सी भी बॉडी मूव कर रही है, तो मोशन होने के कारण अगर उसके पास एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। मोशन होने के कारण, याद रखना, मूव कर रही है तो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपसे एक सिंपल नोट बोलूं कि कोई भी मास विच इज मूविंग, यानी कि कोई भी मास जो मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है सर, समझ में आती है बात। यानी कि काइनेटिक एनर्जी के लिए मास तो जरूरी है, क्योंकि कोई भी बॉडी तो जरूरी है ना भाई। पत्थर फेंका, पत्थर ही ना फेंकूं तो कैसे टूटेगा पत्थर? शीशा अपने आप तो टूटेगा नहीं। यानी कि मुझे पत्थर को फेंकना पड़ेगा। यानी कि किसको फेंकना है? पत्थर यानी कि कोई मास। अब वो मूव कर रहा है। तो दोस्तों जरा इमेजिन करो, मूव होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैं कैसे पहचानूं कि मैं यहां से वहां गया हूं? आपके पास स्पीड होनी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मूव के लिए हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए। इमेजिन करो आप अपनी स्कूटी में जा रहे हो और आपने ब्रेक मार दिया और गाड़ी रोक दी, वहीं पर रुक गए, तो आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 0 हो जाएगी। भाई आप तो जा रहे थे, एकदम ब्रेक मार कर रुक गए, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 यानी कि मैं आपको मूविंग बोलूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा आप तो रेस्ट में आ गए। वहां से आए, यहां पे रुक गए मेरे सामने। अब आप मूव तो नहीं कर रहे, यानी कि अब आप रेस्ट में हो। तो बच्चे लोग याद रखना, रेस्ट में वेलोसिटी 0 होती है। रेस्ट में, जब भी बात रेस्ट की हो, कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, कोई बॉडी कुछ दूर जाके रेस्ट पे आ गई, रेस्ट यानी कि रुक गई। रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो सो रही है, रुक गई, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही, तो इस टाइम वेलोसिटी को हम 0 मानते हैं। रेस्ट में वेलोसिटी या स्पीड आपकी 0 होती है, मतलब आप चल ही नहीं रहे हो, सिंपल सीधा मतलब यही है। और अगर आप मूव कर रहे हो तो आपके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो कोई भी मास जिसके पास वेलोसिटी होगी, यानी कि वो मूव कर रही होगी, तो मूविंग से मेरे दिमाग में क्या चमकता है? मूविंग से मेरे दिमाग में चमकता है वेलोसिटी। तो कोई भी मास अगर उसके पास वेलोसिटी होगी, यानी कि वो मूव कर रही होगी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था वो बिल्कुल सच है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी के स्क्वायर पे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है ½ mv²। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन या फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन ½ mv²। अगर मैं आपको इसकी यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट बच्चों होगी इसकी जूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो सीजीएस यूनिट होगी अर्ग। ठीक है, एंड रिलेशन इज सेम, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। ये रिलेशन तो नहीं भूलना भाई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी का अगर एसआई यूनिट पूछ ले तो जूल, काइनेटिक एनर्जी की सीजीएस यूनिट पूछ ले तो अर्ग, और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। तो ये फॉर्मूला हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। एम का मतलब यहां पर मास है और वी का मतलब है वेलोसिटी का स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। अब कारण क्या है? क्योंकि जब आप 11th में जाओगे तो ये प्रूफ आएगा, आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में या बोर्ड के एग्जामिनेशन में वैसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया तो हम मना तो नहीं करेंगे ना। यानी कि बच्चे लोग, आप लोगों को एग्जाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल पेपर टफ भी आया तो करना तो है ही, ऑप्शन तो अपने पास दूसरा कोई है नहीं। तो वी विल प्रिपेयरिंग या वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, वी विल बी प्रिपेयरिंग और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, चाहे किसी भी तरीके का पेपर है। तो सर प्रूफ कैसे किया जाए? तो बहुत ही आसानी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपकी 9th क्लास में आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, पर आपको 9th क्लास में कुछ आए ना आए, बस 2 चीजें याद रख लेना।
एक जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे लोग ma, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा है। और मैं दूसरी चीज जो कह रहा हूं वो कर लो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद। क्या कर लो? इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, आज मेरे साथ ये 3 इक्वेशन याद कर ही लो यारो। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? देखो मैं वापस उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा जब मैं इन पे बातें करता हूं या इनके अंदर जाता हूं, क्योंकि बहुत डिटेल पे बातें होती हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? तो कुछ नहीं होती, जो चीज मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनके बीच रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि मैं मोशन करूंगा तो सबसे पहले क्या देखोगे? यहां से यहां चल के आ गया भाई, आपने अपनी पोजीशन बदली, यानी कि कुछ डिस्टेंस या कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब अपने आप तो गया नहीं होगा फूंक मार के, तो कुछ वेलोसिटी से गया होगा। वेलोसिटी बढ़ी भी होगी, कम भी हुई होगी, यानी कि कभी स्पीड ज्यादा हुई होगी, कभी कम हो गई होगी, यानी कि एक्सेलरेशन होगा। और ये सारा खेल खुद नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ टाइम के साथ हो रहा है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पे v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन। मैं रटा नहीं मरवा रहा हूं, बस एक सुन लो एक कहानी, ठीक है। दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 2-3 चीजें आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, और 3 इक्वेशन है मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। या 2as आप लोगों ने इस तरीके से भी पढ़ी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, चर्चा करते हैं इस पे। हालांकि ये इक्वेशन थोड़ा पता होनी आवश्यक है। मैं लॉज की बात नहीं कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन आर डिफरेंट थिंग। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि सर इसका प्रूफ कैसे होगा, कैसे ये हाफ एम वी स्क्वायर प्रूफ होने वाला है। मान लो दोस्तों ये कोई मास है m, ये कोई मास है m, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो कि मैंने इससे कुछ डिस्प्लेसमेंट करवा दिया s, ठीक है। मैंने इससे कुछ डिस्प्लेसमेंट करा दिया, यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं ही मास हूं, मेरे को ही ले लो, चलो मैं हूं, ये हूं मैं, ठीक। और मैं यहां से उस कोने में जाता हूं, आ गया मैं इस कोने में, यानी कि मैं कहां आ गया? यहां पर आ गया। दोस्तों मुझे यहां से यहां आने में कुछ तो टाइम लगा होगा, चलो बहुत छोटा सेकंड लगाओ, लेकिन टी टाइम लगा। तो यहां से यहां आने का टाइम कितना हो गया? टी। जरा इमेजिन करना, ठीक है, बहुत आसान है। टाइम हो गया टी, टाइम हो गया टी। इनिशियली स्टार्टिंग में मान लो मैं u वेलोसिटी से चल रहा था, या मैं रेस्ट से था, चलो मैं स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, रेस्ट पे था। किस पे था? रेस्ट पे। तो रेस्ट में रहा हूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। भाई मैं तो रेस्ट पे था, मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, तो मैं तो रेस्ट पे हूं, है ना, मैं तो रेस्ट पे हूं। अब सोचो मेरी स्पीड कैसे चेंज हुई होगी, बताओ। क्या दोस्तों आप एक इमेजिनेशन करो, अपनी आंखें बंद करो और ऐसे सोचो कि क्या कोई बॉडी बिना फोर्स लगाए मूव कर सकती है? आप बोलोगे नहीं। याद रखना, बिना फोर्स लगाए कोई बॉडी चल ही नहीं सकती। भाई ये सामने पेन पड़ा है ना, पड़ा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा। अब चला धक्का देने पर, पड़ा ही रहेगा, अब आया धक्का देने पर, यानी कि धक्का, धक्का क्या हुआ? फोर्स, फोर्स देने पे ये बॉडी चलेगी। यानी कि अगर मैं यहां से यहां, भाई मैं तो रेस्ट में था, मैं यहां से यहां गया कैसे होऊंगा? जब इसको लगा होगा धक्का, यहां आ गया। तो धक्का लगा यानी कि बॉडी ने मोशन किया, तो कुछ वेलोसिटी तो ली होगी, हासिल ली होगी। तो लो दोस्तों, आधा काम तो ये हो गया। यानी कि फोर्स लगा और इस बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि वर्क हुआ होगा। और वर्क होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ या ना। पहला ही लेक्चर है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या समझे? धक्के के बिना ये यहां जाएगा नहीं। ये था रेस्ट में, मेरे को किसी ने धक्का दिया, मैं कुर्र यहां आ गया। यानी कि पहले मैं 0 की स्पीड में था, अब मेरी कुछ स्पीड हो गई। कितने टाइम पे मैं यहां पहुंचा? टी टाइम पे। कितनी दूरी तय की? एस, या कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की? एस। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया। तो W जो होता है, वर्क जो होता है, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर एक बात बोली जाए तो सर इसकी स्पीड तो चेंज हुई है। हाँ बेटा, इसकी स्पीड तो चेंज हुई है। स्पीड अगर चेंज हुई है
तो किसके कारण हुई है फोर्स? तो फोर्स ने क्या किया होगा, सबको याद है, F बराबर ma अभी रटाया था, चिपका दो और S की जगह S लगा दो। यानी कि मेरा वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको बनाओ पहला इक्वेशन। अब जरा दोस्तों ये सोचो कि सारी कहानी के बीच स्पीड चेंज हुई है, हाँ हुई है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपको कभी वर्क निकालना होता है तो आप दो ही तो चीज देखते हो, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपने देख लिया, सर ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाती तो मजा आ जाता। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सभी जानते हैं कि अभी हमने आपको 3 इक्वेशन पढ़ाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाली इक्वेशन को ले लो, क्योंकि v भी है, u भी है, a है, हमें ऐसे ही निकालना है, क्यों खामखा हाफ ऊफ से पंगा लेना है ना। तो इस इक्वेशन को उठा लो, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, और वो भी कौन सी लगा रहे हैं, थर्ड। एक बात और बच्चे लोग याद रखना, फर्स्ट मतलब यही है, सेकंड मतलब यही है, थर्ड मतलब यही है। ऐसा नहीं कि इसको फर्स्ट बोल तो कोई भी नहीं, हमें 3 ही तो याद करनी, ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, ना 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 ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो लगा देते हैं सर, वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस का 2as। सर v का स्क्वायर को v स्क्वायर छोड़ दो, चले तो जीरो से, तो जीरो का स्क्वायर, भाई शुरू हुए थे हम रेस्ट से ना, तो u की जगह जीरो चिपकाने का, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह s की जगह s, यानी कि v का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2as। और हमें तो s निकालना था, गणित कहती है जिसकी वैल्यू निकालनी है, मैथ्स कहती है उसको अकेला छोड़ दो, ये 2a के नीचे आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में लगा दें, उठा दो s, लगा दो s, तो w बराबर है mas, w बराबर है मास इंटू एक्सलरेशन इंटू s। और इस s की वैल्यू अभी अपन ने क्या देखी, v स्क्वायर अपॉन 2a, v का स्क्वायर अपॉन 2a, और a ने a को फोड़ डाला, तो w बराबर क्या आ गया, हाफ, अरे mv स्क्वायर बाय 2। इस mv स्क्वायर बाय 2 को लिखने का तरीका दोस्तों, हाफ आगे लिख दो ना, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो बड़ी प्यारी चीज है 1, तो हाफ mv स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, वर्क क्या होता है, कैपेसिटी टू, एनर्जी क्या होती है, सॉरी, कैपेसिटी टू डू वर्क। ये वर्क कब हुआ होगा, जब ई बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होगी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो इस बॉडी ने ये वर्क कब किया, जब इसके अंदर एनर्जी है, और ये तो मोशन कर रही थी, और मोशन के कारण कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों वर्क ही एनर्जी है, इस वर्क को अपन क्या घोषित कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी करती है हमारी दो चीजों पे डिपेंड, वो होता है मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और निकालने का तरीका भी है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कुछ नहीं किया यार, फिर से देखो, क्विक रिवीजन कराऊं, क्विक रिवीजन में कुछ नहीं, m मास की बॉडी थी, s डिस्प्लेसमेंट करती है, पहुंच गई किसी भी पॉइंट पे, स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, पहुंच गई है v वेलोसिटी से, ठीक है सर। W वर्क डन निकालो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर अपने आप तो ज्ञान नहीं होगा, फोर्स किसी मास पे लग रहा है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लगाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर ऐसे u का 0 और 2as ऐसे ही, v स्क्वायर ऐसे ही, ये बन गया 2as, s की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर अपॉन 2a, इसको यहाँ चिपका दो, तो w की जगह w 2ma, यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, a ने a को मारा, w बराबर हाफ mv स्क्वायर। लो खत्म कहानी। और यही वर्क डन क्या है, एनर्जी है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। सो दिस इज समथिंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। बाकी इसकी कहानी मैंने आपको बता दी, इसकी यूनिट जूल होती है। नाउ दोस्तों आगे बात करें, सो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो भैया टैटू बना लो अपने हाथ में, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इस पे डेरिवेशन भी आती है। ये डेरिवेशन आपके पेपर में आती है। मैं पहली बता दूं, ये एग्जाम
में आती है। ठीक है, तो ये प्रूफ करना भी आना चाहिए। क्या है यार, बहुत आसान तरीका है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जान ही चुके हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर। आपको देखो एक्सप्रेशन करना कैसे दोस्तों, आपको पूरी चीजें समझा के आनी एग्जामिनर को। मैं फिर कह रहा हूं, बोर्ड में डायरेक्ट करके आओगे नंबर कट जाएंगे। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज आपको समझानी है एग्जामिनर को। मुझे पता है एग्जामिनर को आती है, फिर भी समझानी है। ठीक है, सो आप लिखोगे लेट अ बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, इस तरीके से मूविंग विद वेलोसिटी v, the kinetic energy of the body is given by, अरे कुछ नहीं बोला मैंने, कहा एक m मास है, v वेलोसिटी से चल रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, तो सबसे पहले दोस्तों आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। ठीक है, गिवन बाय, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था k इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। दोस्तों आपने सब समझाया, तो आप यहां पे लिख के आओगे वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने क्या बोला, एग्जामिनर को यह भी बताना है कि k का मतलब काइनेटिक एनर्जी माना है, उसको पता है, पर वो आपसे जानना चाह रहा है, पेपर आपका है। ठीक है, याद रखना, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ मोमेंटम, वी नो दैट, है ना, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। दोस्तों मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इन मोशन। अगर कोई मास मोशन कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम है, और मास मोशन करते हुए जो एनर्जी अपने पास रखता है वो काइनेटिक एनर्जी है। समझ पा रहे हो, मास इन मोशन मोमेंटम, मास के पास मोशन करते हुए जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, मोशन कर रहा है वो मोमेंटम है। मोमेंटम यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रट्टा मारा हुआ है, बढ़िया तरीके से मारा है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मैं कहता हूं द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। सभी जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लो और यहां पे लिख भी दो वेयर P इक्वल्स टू मोमेंटम, P इक्वल्स टू मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये हो गया। अब रिलेशन निकालने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है रिलेशन निकालने का। वो ये दोस्तों कि मुझे P और K के बीच रिलेशन चाहिए, मुझे V से लेना देना ही नहीं। तो दोस्तों अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालूं, किसकी निकालूं, V, यानी कि वेलोसिटी। तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालूं तो दोस्तों क्या निकलेगी, V इक्वल्स टू, देखो V यहीं छूट जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा P अपॉन में M। हाँ सर, V है यहां पर P अपॉन M, और इसको पुट कर देता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट में उठा देता हूं, यानी कि V की वैल्यू जहां दिखेगी मैं फर्स्ट में रख दूंगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी K इक्वल्स टू हाफ M V का स्क्वायर, और V की वैल्यू अभी निकाली P अपॉन M। सर कहां से निकाली, मोमेंटम से निकाली। देखो मोमेंटम से निकाली P अपॉन M। हाँ सर, तो बस भाई कुछ नहीं करना, V की जगह यहां चिपका दे, K की जगह K, अच्छा ये लेके चलना है ऐसे ऐसे। ठीक है, हाफ की जगह हाफ, M की जगह M, और V का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा P अपॉन M। अब V का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मैथ्स कहती है हर जगह स्क्वायर करो भाई, लो इसका भी स्क्वायर हो गया। K की जगह K रख दो, हाफ की जगह हाफ रख दो, M की जगह M, P का स्क्वायर अपॉन M का स्क्वायर, M ने M को मारा तो K बराबर आ जाएगा P स्क्वायर इंटू 1P स्क्वायर अपॉन 2M। लो भैया पहला डब्बा बना लो, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच रिलेशन। अगर ये भी नहीं समझ में आना या बुक के हिसाब से ही चलना है सर, तो दोस्तों इस 2m को यहां फेंक दो, तो ये बन जाएगा 2mk इक्वल्स टू P स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मैं P स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं, 2mk यहां लिख रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ता है, और P की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2mk। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी।
जब यहां से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आता है, याद है क्या तुम्हें याद है? हाँ सर याद है, यहाँ 4 बनाते थे सर, यहाँ स्क्वायर लिखते थे, फिर ये लिखते थे अंडर रूट 4, याद है? फिर सर x की वैल्यू हम 2 लिख देते थे, याद है? हाँ बेटा हाँ याद है। तो इसी तरीके से करना है, ठीक है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो क्या रिलेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच? k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है? ये काइनेटिक एनर्जी का ले लो या फिर p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के, याद रख लो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इन मोशन, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द एनर्जी व्हेन बॉडी इज इन मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी बॉडी के पास है वो काइनेटिक एनर्जी, और जब वो बॉडी मोशन कर रही है तो हमारे पास मोमेंटम होगा। यहां से एक प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर नोट डेवलप होकर सामने आता है, और वो ये आता है कि मान लो अगर k की वैल्यू 0 कर लेता, मान लो कि बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ना ही है, बॉडी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो k को चिपकाओ 0, p भी बह जाएगा, देन p इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ या ना? k की वैल्यू 0 चिपका दो सब 0, k की वैल्यू 0 चिपका दो सब 0। और यहीं पर मैं बोलूं इफ p इक्वल्स टू 0, अगर p की वैल्यू 0 हो गई तो k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हाँ यार, p की वैल्यू 0, k 0, यानी कि दोस्तों क्या पता लगा? पता ये लगा if there is no kinetic energy there will be no momentum, and if there is no momentum then the body will have no kinetic energy, यानी कि बिना मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी और बिना काइनेटिक एनर्जी के बॉडी के पास मोमेंटम नहीं होगा। सो if there is no momentum, अगर बॉडी के पास मोमेंटम है ही नहीं, then the body will not have kinetic energy, मैं के ही लिख रहा हूं, ठीक है? तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा। अरे यार रुको, ये समझ नहीं आता तो रुको। एंड इफ द बॉडी does not have kinetic energy then it will not have momentum. So क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं विदाउट मोमेंटम देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी, और विदाउट काइनेटिक एनर्जी देयर इज नो मोमेंटम। याद रखना, ठीक है? ये शब्द और ये वर्ड्स, विदाउट मोमेंटम देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम नहीं है बॉडी के पास तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मोमेंटम भी नहीं होगा। भाई सिंपल सा फंडा, ये समझ में आता है, रिलेशन समझ में आता है। क्विक रिवीजन कर लेते, रिलेशन कैसे निकाला? k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, p इक्वल्स टू mv मोमेंटम का लिख दिया। क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम मिल जाएगा। v की वैल्यू यहां से निकालो तो p अपॉन m निकल जाएगी, हाँ या ना? और इस v को यहां चिपका देने का, तो k की जगह k, हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, और v का स्क्वायर बन जाएगा p अपॉन m का होल स्क्वायर। बस भाई कुछ नहीं करना, मैथ्स लगा दो, हाफ की जगह m, p का स्क्वायर बोल दो p स्क्वायर, m का स्क्वायर बोल दो m का स्क्वायर, m ने m को मार डाला, यहां बन गया p स्क्वायर अपॉन 2m। लो खत्म कहानी। k इक्वल्स टू, अब जो मर्जी वो निकाल लो। जब k को अकेला छोड़ोगे तो p स्क्वायर अपॉन 2m, और जब p को अकेला छोड़ना चाहते हो तो 2m को यहां फेंक दो, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, और p की वैल्यू आ जाएगी रूट 2mk, जहां पे m का मतलब मास ऑफ बॉडी है, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, p का मतलब मोमेंटम है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। सिंपल है, आसान है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात, अरे बाबा काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर समझनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एक ट्रक है और एक कार है, एक ट्रेन है और एक साइकिल है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो पहले इसको जरा डिकोड करते हैं कि हमारी बुक्स में ये किस तरीके से दिया है। कि इफ अ लाइट बॉडी का मतलब हल्की, हल्की रे, हल्की वस्तु, हल्की। इफ अ लाइट बॉडी ए ऑफ मास m, ठीक है, छोटी बॉडी है तो छोटा मास ले लिया, एंड हैवी बॉडी, भारी रे भारी बॉडी, ठीक है, उसका मास हमने बड़ा m ले लिया। दोनों के पास अगर सेम मोमेंटम है, देखो दोस्तों क्वेश्चन में शब्द पकड़ना, सेम मोमेंटम है यानी कि चल दोनों सेम मोमेंटम से रहे, यानी कि p की वैल्यू पे कोई छेड़खानी नहीं, तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी विल बी मोर देन हैवी बॉडी, यानी कि लाइट बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और हैवी बॉडी के पास कम होगी। कैसे रे बाबा, नहीं आया ना समझ? आओ नंबर से खेलते हैं। देखो भाई, मैंने खींच दी एक लाइन आप लोगों के लिए,
इसको इजी बनाने के लिए हमने खींच दी यहां पर एक लाइन, ऐथे लिख दिया मैंने लाइट बॉडी, ठीक, लाइट बॉडी, हल्की बॉडी, हल्की, और इधर लिख दिया मैंने हैवी बॉडी। मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपके बुक्स में कैसे प्रूफ दिया, पहले समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो अगली बार कभी नहीं फंसोगे। भारी बॉडी, हमने कहा बॉडी पे मोमेंटम सेम है, तो चलो हल्की बॉडी ना, तो हल्की बॉडी में मैं ये मान सकता हूं कि ये बॉडी जो है वो 1 किलो की है भाई। हाँ, मैंने मान लिया, नंबर से खेलो, 1, 10, 50, 100, जो पसंद आ रहा वो लिख लो। और ये बॉडी भारी है, तो भारी बॉडी मैंने मान ली, लो 100 किलो की, मान सकता हूं 100 किलो की मैंने ये बॉडी मान ली। ठीक है सर। दोस्तों क्वेश्चन में वेलोसिटी कुछ नहीं बोली, मोमेंटम सेम बोला। हल्की और भारी बोली, तो हल्की और भारी के हिसाब से मैंने 1 किलो की मान ली, 100 किलो की मान ली। आप बोलो सर मुझे एक पसंद नहीं, आप इसको 100 मान लो, इसको 101 मान लो, भारी तो भाई ज्यादा ही होगी, है ना। हैवी अगर कोई, अब मेरे से हैवी कोई है, इसका मतलब मुझसे तो भारी है, इसका मास ज्यादा ही होगा ना, अंडरस्टूड। तो ये हो गई हमारे पास 1 किलो, तो मैंने 100 मान ली। आप अगर इसको 100 मानते हो तो इसको 101 यानी कि 100 से तो ऊपर ही मानना, 200, 500, 1000 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। नंबर से खेलना सीखो। पर उसने वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए मुझे पंगा है। वेलोसिटी दे देता तो दिक्कत ही खत्म थी, हाफ mv², टेंशन खत्म। वेलोसिटी नहीं दी, मोमेंटम सेम बोला, तो चलो हल्की और भारी उसने बोली, मैंने मानी। वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की, मैं नहीं छू रहा वेलोसिटी को, मैं छेड़ूंगा भी नहीं। मोमेंटम की बात की है, तो उसने एक चीज कही कि दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो मैं इसका मोमेंटम p मान लो कुछ भी, इसका भी मोमेंटम p मान लूं, है ना। मोमेंटम सेम है सर, ऐसे कैसे करो, अब एक काम करो, कुछ मत करो, मोमेंटम सेम मानना है ना। अरे यार मोमेंटम p मान लो सर, p मान के समझ नहीं आता, लो नंबर सेम करना है, इतना नंबर रखना जो दोनों में सेम हो। यानी कि अगर चलो इसको 100 रख दिया तो इसको भी 100 रख दो, मोमेंटम तो सेम रखना है, मोमेंटम की वैल्यू तो सेम रखनी है। कॉन्सेप्ट समझो बच्चे लोग, kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट होती है, ठीक है। चलो एक काम करो, यहां से वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर, छोटा v मान लेते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, बड़ा v मानते हैं अभी आराम से, ठीक है। ठंड रख के, 100 की जगह 100, m की जगह 1, v की जगह v की वैल्यू आ गई 100। इतना मैं मान रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसने बोला एक हल्की भारी, मैंने हल्की भारी अपने मन से मान ली। उसने बोला दोनों का मोमेंटम सेम है, ये भी मैंने अपने मन से मान लिया, लेकिन सेम रखा। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा था, 100 तो 100, 100 तो 100, ठीक है, 100 तो 100। ये मत कर देना ये 200 वो 500 ना, मोमेंटम सेम है, सेम रखना है। अगर ये 100 ये 100, अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 5 तो ये भी 5, ये 1000 तो ये भी 1000। सर मास क्यों बदले, क्योंकि भारी थी, हैवी और लाइट बोला उसने, ठीक है। वेलोसिटी यहां से आ गई, मैं यहां से मोमेंटम की वैल्यू लगाऊं 100, मास की वैल्यू लगाऊं 100, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 ने 100 को फोड़ डाला, v की वैल्यू आ गई 1। सर कैसे फोड़ दिया, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहां आ गई 100 मीटर पर सेकंड। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते। देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ जैसे जैसे उसने लिखा हुआ था मैं उस हिसाब से चल रहा हूं, शब्दों से नहीं, मैं नंबर से खेल रहा हूं। हाफ m v का स्क्वायर, और इसकी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला वही है, चलो लगाते हैं। हाफ की जगह हाफ, m की जगह कितना दिया है 1 किलो, और v का स्क्वायर है यानी कि 100 इंटू 100। तो 2 से जब 100 कटता है तो 50 आता है, और 50 इंटू 100 बन जाएगा 5000। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। मैंने कोई नई चीज नहीं की, जैसे क्वेश्चन में बोला था वही किया। हल्की और भारी, हल्की को मैंने 1 kg माना, भारी को मैंने 100 kg माना। मोमेंटम दोनों का सेम रखने को बोला था, मैंने रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है, वेलोसिटी आ गई 100, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई काट पाट के, क्योंकि जो दे रखा था लगा के निकाल लिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर निकाल लिया। चलो इसका निकालते, के की जगह के, हाफ की जगह हाफ, m कितना दिया दोस्तों 100, लगा देने का सर। v का स्क्वायर, v देखो कितना है, v है 1 मीटर पर सेकेंड, इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। तो यहां पे आ गई हमारी हाफ इंटू 100, 50। अब बताओ कौन सी है। भारी वाली की काइनेटिक एनर्जी 50 आई, जैसे जैसे उसने बोला था हमने वैसे ही किया। और हल्के वाले की काइनेटिक एनर्जी 5000 आ गई, 5000। बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लाइट बॉडी की।
इफ अ लाइट बॉडी, हल्की बॉडी ऑफ मास m, लाइट बॉडी हल्की बॉडी जिसका मास m की जगह हमने 1 kg माना, एंड अ हैवी बॉडी ऑफ मास m, एक भारी बॉडी हैवी बॉडी जिसका मास है m। अब भारी है तो उससे तो भारी ही होगी, अगर ये 1 है तो ये इससे ज्यादा ही होगा। हमने 100 नंबर ऐसे मान लिया, 1 से बड़ा होता है कोई सा भी नंबर 1 से ले लो ऊपर। हैव सेम मोमेंटम, मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो भाई मोमेंटम को सेम रखना, 100 तो 100, 1000 तो 1000, 200 तो 200, जो नंबर वहां रखोगे वही नंबर यहां रखना पड़ेगा। चलो मोमेंटम से मैंने वेलोसिटी निकाली, यहां से आई 100, P इज इक्वल टू mv फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। P की जगह रखा 100, m की जगह रखा 1, v की जगह v की वैल्यू 100 आ गई। यहां से काइनेटिक एनर्जी आई हाफ m v का स्क्वायर करके 5000। लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 5000। हैवी बॉडी के लिए रखा हैवी बॉडी का मास, हैवी बॉडी की वेलोसिटी 50। मेरे अकॉर्डिंग अगर हल्की बॉडी भारी बॉडी थी, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है? लाइट बॉडी की। इफ अ लाइट बॉडी ए मास m एंड हैवी बॉडी बी मास m, कैपिटल M स्मॉल m, हैव सेम मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी विल बी मोर। यानी कि ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी लाइट की ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी हैवी से। अब ये इस तरीके से कह रहे थे, हमने इस तरीके से कह दिया, बात तो सही है। काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी बॉडी। थैंक यू सो मच, समझ में आई बात। ऐसे आप इस चीज को डिकोड कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर इतना दिमाग कौन लगाए यार, आप ही लगाओगे ऑब्वियसली, और कौन लगाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप नंबर से खेलना सीख जाओगे तो आसानी से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आप इसको रट्टा मारोगे, मैं रट्टा नहीं मरवाना चाहता। मेरे कहने का मतलब क्या है, रट्टा मत मारो, जो जो जैसा है हम उसको अपने हिसाब से डिकोड किया जा सकता है। तो हमने इस चीज को इस तरीके से डिकोड किया। अब आया समझ रहे बाबा? ठीक है, चलिए। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर दोनों मास है, अब मैं कब तक याद करूं, मैं क्यों याद करूं? मेरे से तो नहीं हो रहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है या मोमेंटम सेम है, तो मैंने मान लिया एक नंबर को मान लो, और जो जो चीज सेम करने को बोली सेम कर ली। तो लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम है जब मोमेंटम दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा है इफ अ लाइट बॉडी ए, अब सिंपल देखो, फिर वही कहानी है। इफ अ लाइट बॉडी ए ऑफ मास m एंड हैवी बॉडी ऑफ मास m बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। पहले कह रहा था मोमेंटम सेम, अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम। अब कह रहा है कि जो हैवी बॉडी है उसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा लाइट बॉडी के। अब कैसे रे बाबा? तो क्या सिखाया वही लगा दो। चलो भैया, पहले हम करते हैं यही खेल। तो तुमके लिए हमने खींच दी यहां पर एक लाइन, इधर लिख दिया लाइट बॉडी। देखो नंबरों का खेल है दोस्तों, फिजिक्स मैथ्स सारा नंबरों का खेल। लाइट और हैवी बॉडी, हैवी बॉडी, भारी बॉडी, हल्की बॉडी, ला 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 ला। ठीक है, तो हैवी बॉडी, फिर वही हल्की बॉडी का मास था m, मैंने 1 किलो मान लिया। इसका मास बड़का m था, मैंने 100 kg मान लिया। सर यही क्यों मान रहे हो? मुझे मजा आ रहा है इन नंबर को मानने को। तुम इसको 100, इसको 1000 मान लो, तुम आप लोग इसको 1000, इसको 5000 मान लो। शर्त बस इतनी रखना, इज्जत इतनी सी रखना इस बात की, हैवी का मतलब भारी होती है। आप इसको 1, इसको 1.1 भी मानोगे तो भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर ऐसा लो जो चुनौती से ना खेलना पड़े, नहीं तो वहीं नंबरों को काटते काटते रह गए। तो ऐसे नंबर लो जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर है। ठीक, चलिए ठीक है। उसने कहा काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं वही कर रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं वैसे ही आप पॉज करके खुद करो, बट फिर भी मेरे साथ साथ भी देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। मैं के क्यों मान रहा हूं? मैं के नहीं मानूंगा। अब मैं आपको इसी तरीके से सिखाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की सेम है ना? सेम है काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने मान लिया इसकी 100 जूल। इसको भी मान लेते हैं 100
जूल, यानी कि के की वैल्यू दोनों के लिए सेम है दोस्तों। मैंने नहीं किया अपने मन से, जैसे जैसे इसने बोला मैंने वो किया कि एक लाइट बॉडी है ए, एक हैवी बॉडी है बी, एक का मास है m, तो मैंने इसको 1 किलो मान लिया। एक का मास है बड़ा m, भैया हैवी बॉडी है तो मैंने इसे 100 किलो मान लिया। दोनों की काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने 100 मान ली, 1000 मान लो, 2000 मान लो, तुम्हारा मन, तुम का मन भाई, जो मर्जी वो कर लो। अब आओ इसका कंक्लूजन निकालें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाँ सर, के की जगह के चिपका दो, के की जगह के 100, हाफ की जगह हाफ, m की जगह m की जगह 1, v का स्क्वायर निकालना है। वेलोसिटी नहीं बोली तो मैं छेड़ भी नहीं रहा हूं, ठीक है। चलो 200 बन जाएगा, 2 × 100 इजिकल टू v का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा √200। मुझे कोई मतलब नहीं, ये v की वैल्यू बन गई भाई, मुझे मत करो ज्यादा, टेंशन नहीं लेनी। चलो इधर देखते हैं, k बराबर हाफ mv², ठीक। k की जगह 100, हाफ की जगह हाफ, m की जगह m 100, v का स्क्वायर 100 ने 100 को उड़ा दिया, 2 यहां आ गया। अब तुम ये बताओ v किसका बड़ा है? √2 बड़ा होता है या √200? तो सबको पता है √200 बड़ा होगा भाई, इतना तो बच्चा बच्चा जाने। हाँ सर, आओ मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये है लाइट बॉडी का और ये है हैवी बॉडी का। हैवी बॉडी का ऐसे लिख लेते हैं, है ना, ये है लाइट और ये है हैवी, ठीक है। लाइट बॉडी, हैवी बॉडी, एक बार सीख लो, रट्टा मारने की नीड नहीं है, ठीक। मोमेंटम निकालते हैं। मास कितना था भाई लाइट बॉडी का? मास था 1 किलो। 1 × √200, 1 × √200, आंसर कितना होगा? √200 ही होगा भाई। यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, लिखने की नीड नहीं है, बस इतना याद रखना, ठीक है। इसका मोमेंटम निकालते हैं। इसका मास कितना है भाई? भारी बॉडी का मास कितना है? 100, लगा दो 100, 100 को 100 लगाओ। v का मतलब कितना है? v का मतलब है √2, p बराबर कितना आ गया? √2 × 100। यहां जरा देखो, इसका मतलब 2 × 100 होता है, यानी कि दोस्तों आप देखोगे ये √2 × 10 है, या मैं इसको कह सकता हूं 10√2। ये है 100√2। अब समझ में आ रहा है, हैवी बॉडी का मोमेंटम √2 से 100 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे √2 × 10 हो रहा है। मैं सिर्फ नंबर खेल रहा हूँ, वैसा नंबर ले लेना। समझ में आई बात? तो हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा हो गया भाई, √2 × 100 करोगे तो ज्यादा आएगा, √2 × 10 करोगे तो कम आएगा, यानी कि हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है। यही तो वो कह रहा है, यही तो वो कह रहा है कि इस बार हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, किससे? लाइट बॉडी से। यानी वो कह रहा है मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी। और ये कह रहा था, हमने इस तरीके से डिकोड किया। आप ऐसा नंबर ले लो जिससे काम बन जाए, या 200 ले लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मेरे कहने का यहां पर तात्पर्य यह है कि आपको पेपर में ये नहीं करना, आपको ये जो 2 वर्ड्स लिखे हैं, ये 2 केस लिखे, इंपॉर्टेंट बात, ये मैं आपको ऐसे कह रहा था कि आपको रट्टा नहीं मानना, आपको लर्न नहीं करना कि मोमेंटम किसी का ज्यादा है, किसी का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लाइट बॉडी और हैवी बॉडी। कल के दिन आपको ये क्वेश्चन ट्रक और कार में दे दे, कल के दिन ये साइकिल और ट्रक में दे दे, ये कार और साइकिल में दे दे, तो आप अपने दिमाग से लगा देना, साइकिल हल्की होती है, कार हैवी होती है। साइकिल का मास क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में चमका, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये 2 छोटी छोटी बात समझ में आ गई होंगी। आई होंगी तो कमेंट जरूर करना कि मजा आया नहीं आया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था एक बेसिक सी बात जो हमने यहां पर जानी, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो यहां पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकता है? मोमेंटम को कंपेयर कर सकता है, या मोमेंटम को कंपेयर, या मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करके काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर सकता है। कंपेयर करने को बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पर बात करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, काफी क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करोगे जो चैप्टर पढ़ना है, कोई सा भी नाम लिख दो, मैं लेके आऊंगा, पक्का लेके आऊंगा आप लोगों के क्लास, ठीक है। जल्द लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।